फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फ़र्क है? जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, APS पर हमला दहशतगर्दी थी, उसके बाद 21वीं तरमीम की गई। वकील का 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तस्करा। कहा, ISPR ने वाक़े पर एलामिया जारी किया। कहा, 9 मई वाक़े पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? जो खुद मुतासरा फरीक हो वो शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। चाहते हैं 9 मई वालों का ट्रायल फौजी अदालत में ना हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं, इस वक्त कोई मुक्ति बाहिनी नहीं, रोज सिविलियन ही हमले करते हैं, जवान शहीद होते हैं, ट्रायल कहाँ होगा? वकील ने जवाब दिया, उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। साल नौ की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है कि नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत का सरबराह पाक फ़िज़ाइया के साथ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए एयरफोर्स की क़यादत के विजन को सराहा। पार्क इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने के लिए तैयार है। मुल्क को इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और साइंसी तौर पर फ़ायदा होगा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक़ की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। फरीक़ैन को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीक़ैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। PFUJ का यौम सियाह। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की काली पट्टियाँ बांध कर मुजाहरे। कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, काले कानून की मनसूखी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। मैरीटाइम शोबे में सालाना $20 अरब कमाने की सलाहियत मौजूद। 2024 में 90 अरब रुपए मुनाफा हुआ। रवासाल कराची पोर्ट ट्रस्ट बेहतरीन बंदरगाहों की फहरिस्त में शामिल 100 से 60वें नंबर पर आ गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर शेख की समा से गुफ्तगू। कहा, अब 60% सरकारी कार्गो गवादर से ट्रांसपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ दिफा और तिजारत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत मजबूत हैं, तजर्बात और दिफाई आलात के तबादला होना चाहिए। बामी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के भरपूर मौक़े से फ़ायदा उठाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में मोअम्मर शहरी पर पुलिस अफसर के तशद्दुद का नोटिस। पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का कोई हक नहीं, शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाया जाए। अमेरिका में तैयारा हादसा, 50 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं, तैयारे के ब्लैक बॉक्स मिल गए, तहकीकात जारी। बदकिस्मत मुसाफिरों में 26 साल की असरा हुसैन भी शामिल। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को अपने आने की खबर दी। हम्माद रजा एयरपोर्ट पर इंतजार करते रह गए। लाहौर में शादरा रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतरी। रेलवे हुक्काम ने मुतासरा बोगियां अलग करके ट्रेन रवाना कर दी। लाहौर से रावलपिंडी और फैसलाबाद जाने वाला ट्रैक ताहाल बंद, बहाली का काम जारी। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। ऑलराउंडर मिचेल मार्श इंजरी के 22 मेगा इवेंट से बाहर। मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान जल्द किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड की डेडलाइन 12 फरवरी है।
गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का एक और तबादला, 3 इसराइली और 5 थाई शहरियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अस्करी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की शहादत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद ज़ैफ गुज़िश्ता साल जुलाई में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए थे। मगरबी किनारे में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, तोलकरम और जनेन पर इसराइली तैयारों की बमबारी, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की तेजी, 1,14,000 और 1,15,000 पॉइंट्स की 2 हदें बहाल। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा के करीब हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत, माहौलियाती कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत का ज़ेरे ज़मीन पानी में कमी पर इजहार तशवीश। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वाटर मीटर लगाने तक पानी ज़ाया होता रहेगा। वक्ती तौर पर स्कूल बसेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर स्कूल्स को बसें खरीदना होंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का एक और मुतालबा, कहा हुकूमत $1 लाख दे तो शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। समाजी रहनुमा रमजान छिपा कहते हैं खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, फैमिली से गुजारिश है कि आकर बात करे, सब चाहते हैं मामला इज्जत से हल हो। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर, क़लात में पारा -8 तक गिर गया। लाहौर में मौसम सर्द और खुश, 24 से 48 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का फाइनल राउंड, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर इस्तकबाल के लिए तैयार। चेयरमैन PCB का दौरा, नए ड्रेसिंग रूम समेत मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। नई कुर्सियों पर बैठकर व्यू भी देखा। वर्कर्स को दी शाबाश। 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। जनूबी अफ्रीकन टीम अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबल। गेंद 4 बार जाल में गई लेकिन सिर्फ 1 गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में दिलचस्प मुकाबला, अल रियाज ने अल वहदा को 1-0 से हरा दिया। ऑफसाइड कानून के तहत मैच में 3 गोल मुस्तरद हुए। अल अहली ने अल अरूबा को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। लिंज ओपन टेनिस में अपसेट, सेकंड सीड एलिना स्विटोलिना को शिकस्त। यूक्रेन की खिलाड़ी को बेलारूस की बेलेंकोवा ने स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जमहूरिया चेक की कैरोलाइना हिस्पानवी प्लेयर को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में पहुंच गईं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का फाइनल राउंड, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर इस्तकबाल के लिए तैयार। चेयरमैन PCB का दौरा, नए ड्रेसिंग रूम समेत मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। नई कुर्सियों पर बैठकर व्यू भी देखा। वर्कर्स को दी शाबाश। 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। जनूबी अफ्रीकन टीम अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबल। गेंद 4 बार जाल में गई लेकिन सिर्फ 1 गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में दिलचस्प मुकाबला, अल रियाज ने अल वहदा को 1-0 से हरा दिया। ऑफसाइड कानून के तहत मैच में 3 गोल मुस्तरद हुए। अल अहली ने अल अरूबा को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। लिंज ओपन टेनिस में अपसेट, सेकंड सीड एलिना स्विटोलिना को शिकस्त। यूक्रेन की खिलाड़ी को बेलारूस की बेलेंकोवा ने स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जमहूरिया चेक की कैरोलाइना हिस्पानवी प्लेयर को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में पहुंच गईं।